बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के पास अब एक आखिरी चांस है और अगर इमरान खान साहब ने इस आखिरी चांस को अवेल नहीं किया तो फिर इसका जो नतीजा है वो एक लंबी कैद की सूरत में इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेगा। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डयाला जेल हो, कोट लखपत जेल हो या फिर कोई और भी जेल हो। अब इमरान खान साहब के पास एक आखिरी चांस है। ये ख़बर मैं नहीं दे रही, बल्कि ये ख़बर हुकूमत की तरफ झुकाव रखने वाले सहाफ़ी अम्मार मसूद ने दी है और उनका ताल्लुक़ दीगर हलकों से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को उनकी कुछ अहम लोगों से बात हुई है। ये अम्मार मसूद का दावा है कि कुछ अहम ज़राए से उन्हें यह ख़बर भी मिली है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास अब एक आखिरी चांस है। अगर तो उन्होंने बात ना सुनी तो फिर इसका नतीजा जो है वो एक लंबी कैद की सूरत में इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेगा। ऐसी जो ख़बर हुकूमत के झुकाव रखने वाले सहाफ़ी की तरफ से आए तो फिर इसके बाद हुकूमत को अपने होंठों को सी लेना चाहिए, क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि इमरान खान झूठा है, इमरान खान के पास कोई ऑफ़र नहीं है, इमरान खान साहब जो हैं वो ब्लफ़ कर रहे हैं। बेसिकली कोई ऑफ़र नहीं है, वो रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हुकूमत को चुप कर देना चाहिए। ये पता चल गया है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ डील कर रही है, ये ज़ाहिर हो गया है, ये वाज़े हो गया है। और ये जो डील है इस्टेब्लिशमेंट की, ये वो एक दफ़ा नहीं बार बार कर रही है, हर मौके पर कर रही है। और इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि उनके पास डील्स आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं। इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो डायरेक्टली डील के लिए कोई लोग आ रहे हैं, इनडायरेक्टली भी इमरान खान साहब तक जो हैं वो पैगामात भेजे जा रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं हर मर्तबा पैकेज को रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर इमरान खान साहब के अलावा किसी और की रिहाई शामिल नहीं है। और इमरान खान साहब की रिहाई भी इस सूरत में है कि अगर तो उनकी ज़ुबानबंदी हो जाती है। तो ये वाज़े हो गया कि इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट डील कर रही है, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं कर रही है। आप लोगों ने फ़र्क याद रखना है कि डील दूसरी तरफ से आ रही है। इमरान खान साहब ये जो ख़त लिख रहे हैं, कतई तौर पे इसका मतलब एनआरओ मांगना नहीं है और कतई तौर पे इसका मतलब ये ना लिया जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में अब परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं। हुकूमत ये जो कानून साजियाँ कर रही है, नए नए कानून आ रहे हैं अदालतों के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से, ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत कितनी तिलमिलाहट का शिकार है। किसी भी मुआशरे में कोई इख्तलाफ़ राय रखने वाला जो शख्स है उसकी ज़ुबान इस तरीके से बंद नहीं की जाती, उसके होंठ इस तरीके से नहीं सिए जाते जिस तरह से मौजूदा रजीम के अंदर ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि चीखों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। मामला यहाँ पर यह है कि अब जो हुकूमत के लोग हैं वो बाकायदा टीवी चैनल्स पर बैठ के जो साथ के लोग हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सहाफ़ी है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मुखालिफ सियासी जमात का बंदा है, उनको बराह रास्त टीवी पर आकर धमकियां देने लग गए हैं कि चुप कर जाओ, तुम पे ये एक्ट भी लग सकता है, तुम पे ये कानून भी लागू हो सकता है। इसकी जो बड़ी रीसेंट मिसाल है, हामिद मीर साहब का प्रोग्राम है, उसके अंदर जो है आपको तारिक फजल चौधरी नज़र आ रहे हैं और उनके साथ आमिर डोगर मौजूद हैं। अब तारिक फजल चौधरी जो हैं वो आमिर डोगर की गुफ्तगू के ऊपर कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपके ऊपर जो है ना वो पीका एक्ट लग जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा क्योंकि हम सियासी लोगों को जो है वो टारगेट नहीं कर रहे। एक तो हुकूमत ये मान रही है कि आम पब्लिक को और उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो इमरान खान की बात कर रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं अगर आप पार्लियामेंट पे बात करेंगे आपके ऊपर पीका लग जाएगा, आप निज़ाम की बात करेंगे उसकी खामियों के ऊपर तवज्जो दिलाएंगे तो आप पे पीका लग जाएगा, आप इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे बात करेंगे आपके ऊपर पीका लग जाएगा, आप इस सिस्टम क्या हुकूमत के ऊपर बात करेंगे तो आपके ऊपर पीका एक्ट लग जाएगा। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसी तरह की एक रेलेवेंट धमकी जो है वो हमें एक ऐसे टेलीविज़न शो पे भी मिलती है जहाँ पर कंबर जैदी हैं, वो एक प्रोग्राम करते हैं डिबेट के नाम से, शायद गालिबन डिबेट एट 8 के नाम से करते हैं। उसके अंदर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उनको उन्होंने मदऊ किया, वो उसके अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सहाफ़ी ने तो अपना सवाल करना है। उसने कहा कि जी वकला कह रहे हैं कि जो 26वीं तरमीम है इसका जो मकसद है, वाहिद मकसद वो यही है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी के जज और फैसले लेना चाहते हैं और कोर्ट पैकिंग की बात हो रही है। अब इस सवाल का जवाब सीधे अल्फाज में भी दिया जा सकता था। तारड़ साहब ने उनको धमकी लगा दी, उन्होंने कहा कि भाई जो आप बात कर रहे हैं ना आपको पैमरा का नोटिस आ जाएगा। एक वज़ीर इत्तलात अगर किसी सहाफ़ी को ये धमकी लगा रहा है कि आपको इस सवाल और इस लफ्ज़ के ऊपर जो है वो पैमरा का नोटिस आ जाएगा, तो फिर कौन सी आज़ादी इज़हार राय की बात जो है वो मौजूदा हुकूमत करती है, या कौन सी ऐसी
वर्किंग जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ की बात जो है वो हुकूमत करती है। यहाँ पर तो किसी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। सवाल करने के ऊपर भी आपको जो आपके होंठों को सी दिया जाएगा, ज़ुबान आपकी काट दी जाएगी। इख्तलाफ कोई भी किसी भी सतह पर रखता है, उस इख्तलाफ को जो है वो ख़त्म करने के लिए हुकूमत हर हथकंडे जो है वो आज़माने तक उतर गई है। कवानीन लाने से बात नहीं बनी तो अब टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के ना लोगों को ये याद कराया जा रहा है कि भाईजान आपके ऊपर डबल चेक है, आपके ऊपर पीका का भी चेक है, आपके ऊपर पैमरा का भी चेक है। जजेस अगर इख्तलाफ करते हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस लाए जाने की बातें हो रही हैं। सहाफ़ी अगर करते हैं तो उनका हाल काशिफ अब्बासी जैसा हो सकता है। सोशल मीडिया पे अगर कोई काम करेगा तो उसके ऊपर जो है वो पीका नाफिज कर दिया जाएगा। मतलब अवाम को किसी सूरत जो है वो आप आज़ादी के साथ ना सांस लेने देना चाहते हैं, ना किसी भी शख्स को आप आज़ादी के साथ बात करने की मोहलत दे रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, इसको काउंटर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको उस तरीके से काउंटर नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, जिस तरह से वो इसको कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गठजोड़ है। जैसे बिल्कुल 26वीं तरमीम के ऊपर जुनैद अकबर साहब के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि किस तरह से प्री प्लान तरीके से 26वीं तरमीम के अंदर PTI के कुछ अहम लोगों ने पैसे वसूल करके अपना रोल प्ले किया है। अब जब लोगों के झुकाव की बात आ रही है, या PTI के अंदर रिफ्ट या ग्रोहबंदी की बात आ रही है, या PTI के अंदर अलग से लॉबिंग की बात आ रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पिन पॉइंट होता है वो शेर अफजल मरवत साहब को किया जाता है। अब मरवत साहब जो हैं, इनको जो मेरी इत्तलात हैं वो इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि इनको आप पार्टी से फारिग करें, क्योंकि मरवत साहब जो हैं, एक तो ये अपने जहन से भूल निकाल दे, ये खुशफहमियाँ जिनके हैं कि जी वो इमरान खान साहब की जगह ले लेंगे। वो चाहें भी तो इमरान खान की जगह नहीं ले सकते, वो चाहकर भी इमरान खान की जगह नहीं ले सकते। ये बिल्कुल हतमी है और ये रिटन ऑन द वॉल है, नविश्ता दीवार है ये, कि मरवत साहब हो या कोई भी ABC हो, वो इमरान खान साहब की जगह नहीं ले सकता। दूसरी बात ये है कि इमरान खान तक इनडायरेक्टली ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि अगर आपने मरवत को फारिग कर दिया तो आपकी जो एक सीट है वो चली जाएगी, और अगर चली जाती है तो ऐन मुमकिन है कि वो हुकूमत के जाके कटोरे में गिर जाएगी। और इमरान खान साहब को ये लालच देने की कोशिश की जा रही है कि मरवत साहब को आप ना निकालें। कोई भी है, जुनैद अकबर समेत वो कोई भी लोग हैं, वो ये कहते हैं हम खान साहब से मिलेंगे तो मरवत की रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि इमरान खान साहब ने ये पहली दफ़ा नहीं कहा, पहले इसको पी लिया गया। इमरान खान साहब को थोड़ा सा तसल्ली दिला दी गई कि मरवत अब वो वैसी हरकतें नहीं करेगा। इमरान खान साहब ने बहुत पहले से कहा था कि शेर अफजल मरवत को आप पार्टी से अलहदा करें, क्योंकि ये हमारे लिए जो है ये लाइबिलिटी बन रही है, हमारा बोझ बन रहे हैं, हमारा बोझ बांट नहीं रहे। अब ये जो इमरान खान साहब को एक सीट का लालच दिया जा रहा है, बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि मरवत के ग्रुप के कंसीडर किए जाते हैं, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें जो अली अमीन गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत का ग्रुप है, उसके अंदर के ये लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि हम इमरान खान साहब से मिलेंगे तो उनके सामने रिक्वेस्ट करेंगे। और ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने मां सिवाय गंडापुर साहब के किसी शख्स को कभी भी जेल मुलाकात के लिए नहीं बुलाया, और जिनको बुलाया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं। वो उनके दूसरे लोग हैं जो दीगर मामलात को देखते हैं। जो इस तरह की लीडरशिप है उसको कभी इमरान खान साहब ने मुलाकात के लिए नहीं बुलाया, ये आपने याद रखना है। इमरान खान साहब ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना गंद अब साफ़ हो सकता है PTI में से वो हो जाना चाहिए। जितने भी ऐसे लोग पार्टी में मज़ीद ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको फारिग कर देना चाहिए। और जो एक सीट का लालच है, ये तो इमरान खान साहब बखूबी जानते हैं कि पहले वो जीतने के बावजूद भी उन्हें हुकूमत नहीं मिली, तो बेहतर है कि हारे हुए तरीके से या हुकूमत के बगैर बाहर रहते हुए वो जितना पार्टी का गंद साफ़ कर सकते हैं वो साफ़ कर लें, क्योंकि तब्दीली की हवाएँ हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो वक्त हमारे बिल्कुल करीब आन पहुंचा है, और उसकी आवाज़ें भी हमें सुनने को मिल रही हैं। और ये जो हुकूमत की या दीगर लोगों की चीखें हैं ये भी हमें सुनने को मिल रही हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। और वैसे भी बहुत सारे अहम लोगों का ख्याल है कि बंदर के हाथ में उस तरह है, और जो काटता जा रहा है, नुकसान पहुँचाता जा रहा है। इमरान खान को किसी भी तरीके से किसी भी मामले की छानबीन के साथ और चीज़ों को जांच परख के बाहर अब आ जाना चाहिए। फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो डील है, वो NRO है, वो कुछ भी है। अवाम जो इमरान खान के साथ है वो ये चाहती है कि इमरान खान पहले बाहर आ जाए, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त बाहर आएंगे और बंदर के हाथ से उस तरह वो छीनने की अहलियत भी रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।